Hello students, so we are ready with our next part of the chapter, and that part is the age of revolution 1830 to 1848. Okay, in this part we are going to discuss the part what has been happened between in these all years. Okay, the age of revolution, why we say the age of revolution, because in these years there were so many revolutions. Okay, it was started from revolution and it was ended also with the revolution only. Okay, what has happened in 1830? If you remember that in all things we will get the फ्रांस. ओके, इस पूरे मैटर में हम फ्रांस को हमेशा देखते रहेंगे. सो व्हाट हैज़ हैपेंड इन 1830? इन 1830 again there was a revolution of July, okay, in France. इफ़ यू रिमेंबर, हमने अपना इससे पहले वाला पार्ट एंड किया था वियना कांग्रेस या वियना ट्रीटी पर. उसमें हमने पाया था कि फ्रांस पे फिर से पहले वाला जो बॉर्बन डायनेस्टी है वहीं के रूलर बिठा दिए जाते हैं. ही वॉज लुइस 18th. ओके, तो क्या हो रहा था, अभी फ्रांस में 1830 तक उन्हीं के साम्राज्य के लोगों को रूलर बनाया जा रहा था. ओके, सो एट द टाइम ऑफ 1830 देयर वाज अ रूलर Charles 10th. Okay, so Charles 10th was the ruler of that time. रिवोल्यूशन होता है, जनता रिवोल्यूशन करती है और इस रिवोल्यूशन में एक बार फिर से बॉर्बन डायनेस्टी का साम्राज्य खत्म करके वहाँ पर एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क एंड द नेम ऑफ दैट पर्सन वाज लुइस फिलिप. ओके, तो लुइस फिलिप को वहाँ पर एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क बिठाया जाता है. किसके द्वारा? जनता के द्वारा. कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क होने का मतलब क्या है? आप कॉन्स्टिट्यूशन और असेंबली के अकॉर्डिंग काम करेंगे. ओके, बट क्या होता है आगे चलकर रूलर ऐसा नहीं करते हैं और जिसके अकॉर्डिंग फिर से रिवोल्यूशंस होते हैं. ओके, सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज द इमर्जेंस ऑफ नेशनलिस्टिक फीलिंग थ्रू वर्नाकुलर्स एंड ट्रेडिशंस. ओके, क्या हुआ, नेशनलिस्टिक फीलिंग जगाने के लिए क्या करना चाहिए? जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड. अगर हमें ये ना पता हो दैट व्हाट इज़ नेशनैलिटी, और तो हम अपने इस भाव को कैसे प्रदर्शित करेंगे. सो जस्ट ट्राई टू इमेजिन इफ़ यू आर इन अमेरिका. ओके, हाउ विल यू शो दैट यू आर इंडियन? ओके, सो ऑब्वियस सी बात है, बाय योर लैंग्वेज, बाय योर ट्रेडिशन, बाय योर कल्चर. यस ना. सो द पीपल ऑफ दैट टाइम, the poet, the artist, the painters, okay, what they have done, they try to immerse traditional feeling of the people. वो लोग जो illiterate people थे, जिनको नहीं पता था इस सब के बारे में बहुत अच्छे से दैट ये क्या होता है. मैं उन्हीं की बात कर रही हूँ जिनका जो भरोसा रखते थे डिवाइन राइट ऑफ द किंग में, जो आंख बंद करके रूलर की हर बात मानते थे. उन्हें कैसे जताना है? सो व्हाट दे हैव डन, दे ट्राई टू इमर्ज ट्रेडिशनल वैल्यूज ऑफ अ पर्सन. उनके लिए धर्म और जो मिस्टिकल फीलिंग्स थी, मतलब जो फॉकलॉर्स थे, क्या किया? वर्नाकुलर्स. ओके, वर्नाकुलर्स मीन्स उनकी जो लोकल वैल्यूज थी उन्हें याद दिलाया. और उन लोकल वैल्यूज के सहारे इन लोगों ने क्या किया, उस इलिटरेट जनता के भी मन में नेशनलिस्टिक फीलिंग की भावना को जागृत किया. ओके, इन दिस वे व्हाट दे हैव मैनेज्ड टू डू दिस थिंग, एंड व्हाट दे हैव डन इन दिस डायरेक्शन, the people, all the people, they try to use their local language, their vernacular language, their folk dance, their folk music. Okay, तो इस सब के पीछे उनका जो मोटिव था वो क्या था? अपने देश की आइडेंटिटी बनाए रखना. ओके, अब सपोज दैट हमारे यहाँ अगर ब्रिटिश पीपल आए और उसके बाद हम बिल्कुल उन्हीं के जैसे हो जाएं. ओके, इसका मतलब है कि हम उन्हीं को यहाँ पर चाहते हैं. ओके, बट if we emphasize on ourselves like traditional values of our country only, okay, ये उन्हें प्रदर्शित करेगा that no, we are Indian and we love to follow it. Okay, so by the traditions, by this vernacular thing means local songs, local languages, इन सब को अपना कर लोगों के मन में
इस तरह की भावना जागृत करके ट्रेडिशनल भावनाएं जागृत करके वो क्या कर रहे थे, वो देश में नेशनैलिटी को प्रमोट कर रहे थे। कौन? द पीपल, द आर्टिस्ट पीपल मीन्स पोएट्स, म्यूजिशियंस, पेंटर्स, आर्टिस्ट ऑफ एनी काइंड, ओके, राइटर्स, ओके। इन दैट फील्ड नाम आता है जोहान गॉटफ्रीड हैडर का, ओके। वो कौन है? उस टाइम के एक राइटर थे जिन्होंने इसी तरह की चीज़ों के बारे में लिखा, ओके। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने ऐसे कथन लिखे, ऐसे स्टेटमेंट्स दिए जो कि इंसान की इन ट्रेडिशनल वैल्यूज़ के साथ साथ में उसके अंदर नेशनलिस्टिक फीलिंग्स को भी जागृत कर रहे थे। इन दैट पार्ट हम एक नाम और लेंगे, दैट इज़ कैरोल, ओके। कैरोल was the musician of that time, okay। तो कैरोल ने क्या किया, उन्होंने अपना एक म्यूजिक फॉर्म, एक फोक फॉर्म जैसे कि ओपेरा, ओके। तो हाँ, उन्होंने क्या किया, उसको वहाँ पर लाया with the feeling of nationality, with the feeling of tradition, okay। So what they do, they try to emphasize this vernacular and this tradition for what? For showing the nationality, for showing their identity, okay। Now suppression of Russia and Poland, suppression of Russia and Poland actually इसी से related है। कैसे related है इसे समझने की कोशिश करेंगे। एक्चुअली ये एग्जाम्पल है, क्या हुआ, सपोज दैट हुआ क्या, रशियन पीपल ने क्या किया, पोलैंड पर आक्रमण किया। पोलैंड अब उनके कब्जे में था, ओके। तो पोलैंड जब उनके कब्जे में था तो वहाँ पोलैंड के स्कूल्स में, वहाँ के चर्चेस में जो लैंग्वेज यूज हो रही थी वो कौन सी लैंग्वेज थी? पोलिश लैंग्वेज। सो व्हाट रशियन हैज़ ऑर्डर्ड, रशियन हैज़ फोर्स्ड देम टू टीच इन रशियन लैंग्वेजेस, ओके। अब क्योंकि रशियन इन्वेजन है, रशियन कंट्रोल है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उनकी लैंग्वेज ही अपनानी पड़ेगी। लेकिन वहाँ के कुछ क्लर्जी पीपल ऐसे थे, एक्चुअली ये पार्ट इम्पॉर्टेंट है, क्लर्जी पीपल ऐसे थे जिन्होंने किस चीज़ पे फोकस किया, दे कंटिन्यू टू टीच इन पॉलिश लैंग्वेज ओनली, ओके। उन्होंने क्या किया, उन्होंने कंटिन्यू पॉलिश लैंग्वेज में ही अपनी प्रार्थनाएं करी, उपदेश दिए, ओके। तो ये चीज़ अब आप समझ सकते हैं रशियन रूलर को अच्छी तो नहीं लगेगी। सो व्हाट दे हैव डन, दे पनिश दोज क्लर्जी पीपल, ओके। who was the clergy people? I have told you clergy means the people related to church और the people related to religion, okay। तो ये कौन होते थे, ये मोस्टली कहाँ होते थे? चर्चेस में होते थे, प्रीच वगैरह करते थे। तो पोलैंड में रहते थे इसलिए पॉलिश में करते थे। लेकिन जब रशियन इन्वेजन हुआ तो उन्होंने ऑर्डर किया रशियन में पढ़ाने को, लेकिन इन्होंने प्रार्थना करने को, लेकिन इन्होंने मना कर दिया और इन्होंने पॉलिश लैंग्वेज को ही अपना वेपन माना। ठीक वैसे ही जैसे गांधी जी के लिए उनका ट्रुथ और नॉन वायलेंस उनका वेपन होता था ना, ठीक वैसे ही इनके लिए अपनी लैंग्वेज अपना वेपन था। और इसके पनिशमेंट में इनके साथ क्या हुआ, दे वर जेल्ड, उन्हें जेल दे भेज दिया गया। अदरवाइज दे वर सेंट टू साइबेरिया। वाई साइबेरिया? साइबेरिया इज द पार्ट ऑफ रसिया, ओके। साइबेरिया क्या था? रशियन टेरिटरी थी। अब साइबेरिया में जब आप पढ़ाओगे तब तो आपको ऑलमोस्ट रशियन में पढ़ाना ही पड़ेगा, तो ये उनके लिए एक पनिशमेंट थी, ओके। दैट्स वाई आई हैव इंक्लूडेड दिस पार्ट हियर, रसिया एंड पोलैंड, क्योंकि किस तरह से उन्होंने अपनी लोकल लैंग्वेज को अपना हथियार बनाया, इसी तरह से उन्होंने लोकल म्यूजिक, लोकल कल्चर, इन सबको अपनी नेशनैलिटी साबित करने के लिए, प्रूव करने के लिए सामने रखा, ओके। नाउ दिस वाज द टाइम पीरियड ऑफ हंगर, a hardship and popular revolt, okay। What has happened this time? It was the time period of 1830 to 1848 also, okay। What the population was doing in a large number, okay। पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ रही थी एंड यू कैन अंडरस्टैंड वेरी वेल कि अगर पॉपुलेशन बढ़ रही है तो क्या हुआ होगा, अनएम्प्लॉयमेंट जैसी चीज़ें, डिमांड्स बढ़ी होंगी, भुखमरी बढ़ी होगी, बिकॉज काम की कोई व्यवस्था नहीं थी, रोजगार की कोई व्यवस्था नहीं थी। द पीपल had to move from the countryside to town area because कुछ फैक्ट्रीज वगैरह हुआ करती थी जहाँ पर उन्हें काम मिल सकता था, लेकिन कितनों को मिलता, ओके। बहुत सारे लोग अपना घर बार छोड़कर
बाहर शहरों में आ जाते थे, वो गंदी गलियों में, गंदी बस्तियों में रहने को मजबूर होते थे। ओके, रीज़न काम होता नहीं था और पैसे हैं नहीं, जाएंगे तो जाएं कहाँ। ओके, सो देयर वाज अ टाइम, मीन्स 1830 से ये सब चला आ रहा था। जनता बिल्कुल फ्रस्ट्रेट होती चली जा रही थी रूलर से, क्योंकि वो जो रूलर था, कौन, लुइस फिलिप, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क होने के बावजूद कुछ नहीं कर रहा था। ओके, एंड 1848 वाज द टाइम पीरियड जब ये जो स्पार्क था, मीन्स चिंगारी भड़क कर उसमें आग लग जाती है। ओके, सो the people, the poor people, the working class, okay, they revolted, and in this revolution what has happened, इसका रिजल्ट क्या था सीधे शब्दों में सुनेंगे। लुइस फिलिप हैड टू फ्ली, लुइस फिलिप को वहाँ से भागना पड़ता है। ओके, एंड दे अगेन प्रोक्लेम द रिपब्लिकन, लेकिन ये रिपब्लिक हुआ नहीं था। ओके, इतना रिजल्ट जरूर हुआ था दैट लुइस फिलिप हैड टू फ्ली फ्रॉम देयर, एंड नाउ हु वॉज द रूलर, ये भी समझते चलें। सो इसके लिए हम अपने नेक्स्ट पार्ट पे जाएंगे, दैट इज रिवोल्यूशन ऑफ लिबरल्स। तो हमें ये बात चले, ये सब पैरेलल था। एक तरफ जो गरीब व्यक्ति था वो परेशान था, दूसरी तरफ मिडिल क्लास, एजुकेटेड क्लास, ये इस सिस्टम के खिलाफ लड़ ही रही थी। ओके, सो दिस लिबरल क्लास, व्हाट दे हैव डन, they also revolted, and what was the result of their revolution? This revolution was also called May Revolution. Okay, the revolution was brought by the liberal class, was also called May Revolution. In this revolution, the result was on 18th May 1848. Remember the date, remember the number of people I am telling you. 831 people selected as the representative of National Assembly. Okay, as you can understand that जो रूलर था उसे तो हटा ही दिया गया था, लुइस फिलिप चला ही गया था। क्या हुआ था, आई एम टेलिंग व्हाट वाज द डेट, इट इज 14th May 1848, सॉरी 18th May 1848, सॉरी, फ्रैंकफर्ट में सेंट पॉल चर्च में एक मीटिंग रखी जाती है जिसमें ये सारे के सारे 831 लोग प्रेजेंट होते हैं, एंड दे मेड अ कॉन्स्टिट्यूशन, इन अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्स्टिट्यूशन ऑल द पीपल हु हैव 21 ईयर ऑफ एज, जिनकी एज 21 है, दे वर अलाउड टू कास्ट देयर वोट, एंड द नेक्स्ट थिंग, right to work also, right to work was also important there, and beside this one wrong thing was that, means जो disappointing थी वो क्या था, वो ये था, the political rights of women. okay, political rights of women disappointing क्यों था, क्योंकि जब भी रिवॉल्यूशन हुआ इन्होंने क्या किया, इन्होंने तो पूरा साथ दिया, लेकिन इस रिवॉल्यूशन में का जो रिजल्ट हुआ उसमें जो फ़ायदा मिला, जो आउटकम अच्छा होता, वो किसके लिए था, वो सिर्फ और सिर्फ पुरुषों के लिए था। सो अब ये बात महिलाओं को बिल्कुल नहीं अच्छी लगती, क्योंकि भाई रिवॉल्यूशन में जब लड़ाई की बात हो तो हम दोनों साथ हों, और जब उस लड़ाई का रिजल्ट हो तो वो सिर्फ पुरुषों के लिए फ़ायदेमंद हो, तो ऐसा कैसे है। ओके, सो दे ऑल्सो रिवॉल्टेड after that, revolted, and they formed their own associations, they established their organization, there was so many feminist movement also, but yes, it was the result. एंड 1848 यहाँ पर मैं एक बात और कंफर्म करते चलूँ कि हमने अभी बात करी नेशनल असेंबली की, तो ये जो नेशनल असेंबली थी इसमें एक बात मिस हो रही। हमने अभी क्या बात करी कि क्या क्या हुआ वहाँ पर। ओके, उन्होंने क्या क्या, ये पीपल थे, इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या बात हुई थी, क्या कि एक तो ये 21 ईयर ऑफ एज ऑफ मेन दे कैन कास्ट देयर वोट, एंड द अनदर थिंग इज राइट टू वर्क, एंड द डिसअपॉइंटिंग थिंग वाज the issue of political rights of women. And one part that I am leaving here, that भाई नेशनल असेंबली में कितने मेंबर्स हैं, 831,
सारे के सारे रूलर तो बन नहीं जाएंगे. सो दे ऑल्सो हैड टू सेलेक्ट अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क. ओके, सो दे हैव सेलेक्टेड Frederick Wilhelm. Okay, Frederick Wilhelm. Okay, so Frederick Wilhelm was selected as the ruler, as the constitutional monarch, and but he refused it. Okay, बताते चलूँ that at that time Frederick Wilhelm was the ruler of Prussia. Okay, तो इन्हें न्योता दिया गया, इन्हें अप्रोच किया गया असेंबली की तरफ से कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क होंगे. कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क मतलब रूलर हैं आप, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, असेंबली के अकॉर्डिंग मूव करना है. लेकिन भाई उन्हें ये ऑफ़र अच्छा नहीं लगा, तो उन्होंने इसे रिजेक्ट कर दिया. एंड आगे चलकर थोड़े ही टाइम पीरियड के बाद ये जो नेशनल असेंबली जो गठित की गई थी, ये भी ख़त्म हो जाती है. ये मुझे बताना था, मीन्स इसका कोई रिजल्ट नहीं रहता है. हमने बात करी क्या कि 1830 रिवॉल्यूशन से स्टार्ट हुआ और रिवॉल्यूशन पे ही ख़त्म हुआ. इससे ज़्यादा हमें इस टाइम पीरियड में और नहीं मिलेगा. क्या मिलेगा आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए? ये दैट द इमर्जेंस ऑफ नेशनलिस्टिक फीलिंग. और नेशनलिस्टिक फीलिंग में जो इमर्जेंस आपको किस चीज़ का मिलेगा? वर्नाकुलर्स का. वर्नाकुलर्स का. और याद रखिएगा एग्जाम्पल के पास लिए आपके पास क्या है? दिस इन्वेजन ऑफ रसिया ऑन पोलैंड. ओके, देन दी अनदर थिंग, अगर बात की जाए इस हंगर हार्डशिप और पॉपुलर रिवॉल्ट की, तो ये भी वही टाइम पीरियड है 1830 से 1848 तक. ओके, मे रिवॉल्यूशन क्या था? मे रिवॉल्यूशन के नाम से जाना जाता है द रिवॉल्यूशन ऑफ लिबरल्स को. ओके, जुलाई रिवॉल्यूशन क्या था? इट वॉज रिलेटेड टू फ्रांस इन 1830. ओके, what was the issue of political rights? Because they didn't get any kind of voting rights. So yes, we have cleared all the points in the age of revolution, and yes, very soon we will discuss the another part of the chapter. आज के लिए बस इतना ही. Thank you all.